हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स। एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम जानने वाले हैं मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो वो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हैं? लाइक सम है, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इन फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है और इनको इंप्लीमेंट करने के बाद कैसे आप अपने वर्क को एक्सेल में और इफेक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा लिया है जिसको हम यूज़ करके देखेंगे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये मैथ के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन के साथ और समझते हैं सम इफ और सम इफ्स कैसे डिफरेंस हैं इन सभी में और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम सम चेक करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी फॉर्मूला को या फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला आप यहाँ मैनुअली किसी भी सेल में टाइप करके कर सकते हैं। दूसरा, आप फॉर्मूला टैब में जाके इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ से आपका फंक्शन ढूंढ के लिस्ट में से, ग्रुप्स में से वहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से मैनुअली इंटर करते हैं। सेल में आपको इक्वल लगाना है। जैसे पहले बताया था मैंने कि हर फॉर्मूला फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। तो इक्वल लगाने के बाद आप आपका फंक्शन टाइप करेंगे सम। अब लिस्ट आ गई है सम से स्टार्ट होने वाले सभी फंक्शंस की। उसमें अब हमें सबसे ऊपर वाला चाहिए, ऑलरेडी सेलेक्ट है तो टैब प्रेस कर देना है। देखिए जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी उसमें इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि वो फंक्शन कैसे काम करने वाला है। नंबर 1, नंबर 2 मीन्स किन सेल्स को आप ऐड करने वाले हैं, किन नंबर्स को आप ऐड करने वाले हैं सम फंक्शन के साथ। तो हमें यहाँ पे रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर देना है टोटल वाला और लास्ट में आपको इंटर प्रेस करना है। देखिए जो ये सभी रेंज ऑफ सेल्स थे इन सभी का टोटल यहाँ पे आ गया है। देखिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो स्टेटस बार में आप देख सकते हैं इनका सम ऑलरेडी आ रहा है 1758.75 और यही यहाँ पे आया है। तो ऐसे हमारा सम फंक्शन काम करता है। इसके बाद देखते हैं कि सम इफ में और सम में क्या डिफरेंस है। अब सम इफ में इफ लग गया है मीन्स वो कंडीशनल है कि वहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन आपको दी जाती है कि ऐड करना है, जब ये कंडीशन मैच हो तो वैसे केसेस में हम यूज करते हैं सम इफ। तो चलिए सम इफ को लगाते हैं यहाँ पे इक्वल सम इफ, उसके बाद टैब प्रेस कर देना। देखिए अभी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, रेंज मींस रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपको क्राइटेरिया लगाना है। उसके बाद उसका क्राइटेरिया और उसके बाद सम रेंज मींस किस में वो वैल्यू ढूंढ के आपको सम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे यूनिट्स में। यूनिट की रेंज ऑफ सेल हमने सेलेक्ट कर दिया है, रेंज ऑफ सेल्स यूनिट वाला हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कोमा लगाना है और कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा में आपको आपकी कंडीशन डालनी है कि हमने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे कि लेस देन 10 कि 10 से कम वैल्यू हो, सिर्फ उसी का सम करना है। उसके बाद कोमा लगाना है। अब आ रहा है सम रेंज। अब किस रेंज ऑफ सेल्स में वो वैल्यू ढूंढ के लेस देन 10 वाली उसको ऐड करना है वो आपको बताना होगा। तो यहां से हम सेलेक्ट कर देंगे टोटल वाला कि इस रेंज ऑफ सेल्स में लेस देन 10 वाला यहां से वैल्यू लेके ऐड कर देगा ये। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना। देखिए अब यहाँ पे आप कोई भी क्वांटिटी अगर आप 10 के ऊपर लेके जाएंगे तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। फिर देखिए 12 करते ही यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ से हम फिर से इसको लेस देन 10 कर देते हैं और वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से हमारा सम इफ फंक्शन काम करता है। ये हमारा सम था। उसके बाद हमने डिस्कस किया सम इफ। होप ये दोनों समझ आ गए होंगे। तीसरा भी इससे रिलेटेड ही है। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप तीसरा इजीली लगा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सम इफ्स कैसे काम करता है। सम इफ्स को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इक्वल लगाना है और सम इफ्स टाइप कर देना और फिर टैब प्रेस करना है। अब देखिए सम रेंज कि किस रेंज ऑफ सेल्स में से सम करना है। तो रेंज ऑफ सेल कौन सी है हमारी, टोटल वाली में से सम करना है। उसके बाद कोमा। अभी देखिए क्या आ गया, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया 1 कंडीशन 1 की रेंज ऑफ सेल्स कौन सी हैं, हम फिर से यूनिट पे लगा देते हैं और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, कोमा लगा के आपको इन्वर्टेड कोमा में आपकी कंडीशन डाल देनी है लेस देन 10। फर्स्ट कंडीशन लग गया, उसके बाद कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है वो यहां से सिलेक्ट करना है आइटम में। आइटम में हमने दूसरा रेंज ऑफ सेल्स में आइटम वाला दे दिया है यहां से। उसके बाद कोमा और इसकी कंडीशन हम लगा देते हैं डेस्क। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका क्या मतलब है कि ये 2 कंडीशन लगा दी हमने कि आइटम में से फाइंड आउट करना है कि डेस्क कौन से हैं, यूनिट में फाइंड आउट करना है कि डेस्क जो लेस देन 10 हो। डेस्क फाइंड आउट करने हैं लेकिन लेस देन 10 क्वांटिटी वाले,
और उनका टोटल कितना बनेगा अमाउंट, वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। इसी तरह से मोर देन 2 कंडीशन वाले भी आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी, मीन्स मोर देन 1 कंडीशन में जब हम लगाएंगे तो वहां पे काम करेगा हमारा सम इफ। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो और उनको ऐड करना हो तो आप यूज करेंगे सम इफ। उसके बाद आपको लास्ट में इंटर प्रेस कर देना। देखिए क्योंकि इन दोनों में ही लेस देन 10 है डेस में, अब किसी एक को भी आप अगर मोर देन 10 कर देंगे तो देखिए कैसे काम करता है, ये डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह से हमारे सम के फंक्शन है वो काम करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया सम, सम इफ और सम इफ्स। तीनों में क्या डिफरेंस है कि सम डायरेक्टली कोई भी रेंज ऑफ सेल को ऐड करना है तो सम यूज करना है। सम इफ्स क्या है, जब आपको रेंज ऑफ सेल में कोई एक कंडीशन दी गई हो तो सम इफ यूज करना है, जब मोर देन 1 कंडीशन होगी तो सम इफ्स काम करेगा। इसी तरह से हमारे काउंट के फंक्शन है, जब आपको काउंट करना हो तो काउंट के फंक्शन हम यूज करेंगे। उसमें भी सिंपल ऐसा ही है, आपको इक्वल प्रेस करना है, काउंट टाइप करना है। देखिए जैसे ही काउंट प्रेस करेंगे, काउंट यहाँ से जैसे ही आप टाइप करेंगे तो काउंट से स्टार्ट होने वाले सभी फंक्शन की लिस्ट आ गई। उसके बाद टैब प्रेस करना है सिलेक्ट करके, और वैल्यू 1 वैल्यू 2 का मतलब क्या है, किस रेंज ऑफ सेल में आपको काउंट करना है। तो हम टोटल में काउंट करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए कितने हैं यहाँ पे, 7 आ गया है। रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही आप स्टेटस बार में चेक करेंगे तो यहाँ पे काउंट कितना आ रहा है, 7। तो आप वेरीफाई भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि काउंट इफ कैसे काम करता है। काउंट इफ के लिए इक्वल प्रेस करना है और काउंट इफ यहां से टाइप कर देना है। देखिए काउंट इफ से फिर 2 फंक्शन आ गए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। सेम है कि काउंट करेगा जब एक कंडीशन होगी वहां पे, काउंट इफ्स कब करता है, जब वहां पे मोर देन 1 कंडीशन हो। तो काउंट इफ हम यहां से यूज करेंगे, टैब प्रेस करना है, रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज हमने सेलेक्ट कर दिया है टोटल का, सेम वही करते हैं। उसके बाद आपको कोमा लगाना है और क्राइटेरिया देना है। वहां पे क्राइटेरिया कैसे देंगे आप, हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आपको डालना होगा यहाँ पे, और क्राइटेरिया दे देते हैं हम ग्रेटर देन 200। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना है, देखिए काउंट करना है, लेकिन जब वैल्यू 200 से ज्यादा हो तो ऐसे केस में हमारा काम करता है काउंट इफ। अब जैसे इंटर करेंगे, देखिए 200 से ज्यादा वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 में है, तो 4 यहाँ पे आ गया है। अब काउंट इफ है, उसके बाद हम देखते हैं काउंट इफ्स कैसे काम करता है। काउंट इफ्स में हमें इक्वल प्रेस करना है और काउंट यहां से टाइप करेंगे और लिस्ट में से काउंट इफ्स सेलेक्ट करके आपको टैब प्रेस कर देना है। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब क्या है कि आपको रेंज 1 में क्या क्राइटेरिया लगाना है। यहां से आपको सबसे पहले रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कोमा, क्राइटेरिया लगा देना है। क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं यहां से सेम ग्रेटर देन 200, क्राइटेरिया लगा दिया एक। उसके बाद दूसरा लगाना है, कोमा लगा देना है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है, क्राइटेरिया रेंज 2 में यूनिट कॉस्ट लेते हैं हम। यूनिट कॉस्ट में क्या लगा रहे हैं हम यहां से, यूनिट कॉस्ट जिसका लेस देन 100 हो। क्या लगाया हमने यहां पे कंडीशन कि काउंट करना है जब टोटल उनका 200 से ज्यादा हो, और दूसरा क्या लगाया हमने, जिसका यूनिट कॉस्ट लेस देन 100 हो। ये 2 कंडीशन हमने यहां पे लगा दी हैं और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना। देखिए अब यहां पे 2 ही वैल्यू आ रही हैं, जिसमें क्या आ रहा है कि जिसका टोटल 200 से ज्यादा है लेकिन उसका यूनिट कॉस्ट लेस देन 100 है, तो उसमें सिर्फ ये 2 आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये काउंट इफ्स काम करता है। अब तक हमने डिस्कस किया सम और काउंट के फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एवरेज। एवरेज कैसे काम करता है, इक्वल प्रेस करना है। अभी देखिए, अब यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स हैं हमारे, ये रेंज ऑफ सेल हम एवरेज करेंगे कि एवरेज कितने आ रहे हैं वहां पे यूनिट। एवरेज टाइप करना है और टैब प्रेस कर देना। जैसे ही एवरेज टाइप करके टैब प्रेस करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 आ जाएगा, मीन्स रेंज ऑफ सेल आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें कोई भी लगा सकते हैं, हम यूनिट वाला यहाँ से लगाते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए इन सभी का एवरेज कितना आ गया है यूनिट्स का, 14.714। अब इसको आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, वो शॉर्टकट्स में हमने पहले सीखा है, डिस्कस किया था हमने शॉर्टकट्स में कि कंट्रोल 1 आप जब प्रेस करते हैं तो उससे आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है, वहां से आप नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा तो पिछली वीडियो में जाके आप ये देख सकते हैं। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद हम सिर्फ 2 वैल्यू रखेंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए हमारा एवरेज सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक रह गया है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा।
तो ऐसे हमारा एवरेज का फंक्शन है वो काम करता है। अब देखते हैं मैक्स। अब बहुत बार क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम प्राइस हमें फाइंड आउट करना हो तो हम मैक्सिमम के फंक्शन यूज करते हैं। तो इक्वल मैक्स टाइप करना है, टैब प्रेस कर देना है, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्या मैक्सिमम देखना है कि जिसका यूनिट कॉस्ट मैक्सिमम हो वो सिलेक्ट करना है। तो रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर देना है यहाँ से और एंटर कर देना है। तो इसमें से मैक्सिमम कॉस्ट देखिए, अभी इसका मैं 130 कर देता हूँ तो चेंज हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे यूनिट कॉस्ट का 130 है, वो आ जाएगा। कितना मैक्सिमम है वो चेक करते हैं तो मैक्स यूज करते हैं। उसके बाद मिनिमम के लिए मिन फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल मिनिमम टाइप करना है, टैब, अब नंबर 1 नंबर 2 मीन्स रेंज ऑफ सेल में इसमें मिनिमम कौन सा रहेगा उसके लिए एंटर करेंगे तो 129 वाला आपका मिनिमम है। तो इस तरह से मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के ये 5 इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो काम करते हैं। आई सजेस्ट कि जब भी आप इन फंक्शंस पे काम करते हैं तो साथ के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ रैंडम डेटा को लेके कोई भी रैंडम सीट क्रिएट करके आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप इसमें अब यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी इंडिया।